जी, तो वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ का फोर्थ टेस्ट है, 9 मार्च को स्टार्ट है उसका। उसके बारे में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है इंडिया के लिए फॉर WTC फाइनल। अब इस टेस्ट मैच के बारे में काफ़ी अपडेट्स इंटरेस्टिंग निकल के सामने आए हैं, वो अपडेट्स आज आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो बात करेंगे कि अब इंडिया का क्या सिनेरियो है WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए। अगर इंडिया ये मैच हारता है तो क्या फिर भी इंडिया के पास चांस है फाइनल में पहुंचने के लिए या नहीं। तो पूरी डिटेल से आपको सिनेरियो बताएंगे कि किस तरह इंडिया फाइनल तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बात करेंगे कि अब इंडियन जो प्लेइंग 11 है उसमें कौन सी चेंजेस होने जा रही हैं। दो चेंजेस का ऑलमोस्ट कंफर्म है कि दो प्लेयर्स, अब वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन से दो प्लेयर्स नए आएंगे और कौन से प्लेयर्स जो हैं वो रेस्ट करेंगे इस जो टीम है पिछले टेस्ट मैच की जो टीम थी उसमें से। इसके अलावा बात करेंगे पिच कंडीशंस को लेकर। थोड़ा सा एक सुनील गावस्कर का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है पिछली जो 3 पिचेस थी उनको लेकर, और फिर अहमदाबाद की जो नेक्स्ट मैच में पिच होने होगी वो किस तरह की होनी चाहिए, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट आई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और जो अपडेट है वो इस टेस्ट मैच के दौरान जो है दोनों जो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, उन दोनों की जो PMs हैं वो भी कमेंट्री बॉक्स में आपको नज़र आएंगे। तो उनका क्या शेड्यूल है, वो किस दिन और कितनी कितनी दफ़ा वो कमेंट्री करेंगे और किस दिन वो ग्राउंड में मौजूद होंगे, उसके बारे में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्रिकेट को आप पसंद करते हैं और इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मुख्तलिफ ऑन गोइंग सीरीज़ और मैचेस पे डिस्कशन आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकॉन को लाजमी ऑन कर लें। तो अगर सबसे पहले बात करें इंडिया के अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो की, तो इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच बड़ा ज़रूरी है। पहले 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद ये लग रहा था कि इंडिया जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा 3 टेस्ट मैचेस या चारों टेस्ट मैच जीत कर। लेकिन अब जो थर्ड टेस्ट इंडिया हार गया है, एक वन साइडेड मैच ही वो हार गए हैं, तो अब क्या सिचुएशन बन रही है। तो अब इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि अगर वो इंडिया अपना ये फोर्थ टेस्ट मैच वो जीत जाते हैं तो फिर तो इंडिया को नो टेंशन है। अब 2 टीमें कंटेंशन में, एक श्रीलंका है WTC के फाइनल के लिए और एक इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुका है। तो अब ये दोनों टीम्स हैं। जो श्रीलंका है उसकी सीरीज़ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस हैं उनके, तो उनकी वो सीरीज़ है और इंडिया के पास ये लास्ट मैच है। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता है तो फिर श्रीलंका जो है वो इंडिया तक पॉइंट्स उनके नहीं पहुंच सकते और फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। फिर श्रीलंका अगर वाइट वॉश भी करता है न्यूजीलैंड को 2-0 से, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। लेकिन अगर इंडिया ये मैच नहीं जीत पाता और ड्रा करता है तो फिर श्रीलंका के पास ये मौका बन जाएगा। अगर वो न्यूजीलैंड को 2-0 वाइट वॉश करते हैं न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, तो फिर जो है श्रीलंका वो क्वालिफाई कर जाएंगे। श्रीलंका के अब जो पॉइंट्स हैं वो 53.33 हैं और इंडिया के 60 पॉइंट समथिंग हैं। तो इंडिया भी फ्रंट पे है, इसलिए इंडिया के पास ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वो ड्रा मैच करते हैं तो फिर भी अगर जो श्रीलंका है वो अपने दोनों टेस्ट मैच नहीं जीत पाता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो इंडिया फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा विद दी ड्रा ऑफ फोर्थ मैच। तो ये सिनेरियो है। इसके बाद अगर बात करें अगर इंडिया मैच हारता है, तो अगर इंडिया मैच ये हार जाता है, फोर्थ टेस्ट मैच वो हार जाते हैं, तो फिर इंडिया को देखना होगा वो श्रीलंका की सीरीज़ की तरफ फिर एक बार। और अगर इंडिया श्रीलंका जो है वो सीरीज़ 2-0 जीत जाता है वहाँ पे, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। या अगर इंडिया श्रीलंका है वो एक मैच ड्रा कर लेता है और एक मैच कंप्रिहेंसिवली जीतता है, तो फिर भी इंडिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस इंडिया के ही हैं। इंडिया अगर हारता भी है और श्रीलंका के जिस तरह चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना इतना ईजी नहीं होता, और श्रीलंका की जिस तरह की टीम है वो अपने होम ग्राउंड पे तो स्पिनर्स वगैरह से वो मैचेस में फ़ाइट देते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन उधर न्यूजीलैंड में उस तरह की उनके पास टीम मेरे ख्याल में नहीं है कि वो उनको वाइट वॉश कर सके या एक टेस्ट मैच भी वहाँ पे उनको हरा सके। तो ऑल एंड ऑल इंडिया के लिए ये है कि वो अपना मैच जीते तो फिर तो उनको कोई टेंशन नहीं है। बेशक श्रीलंका जीतता चाहे 2-0, फिर भी इंडिया जो है वो खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ WTC का फाइनल ओवल में। तो ये अब सिनेरियो है टोटल। अब देखते हैं क्या बनता है। इसके बाद अगर चेंजेस की बात करें तो फोर्थ टेस्ट के लिए 2 चेंजेस कहा जा रहा है कि होंगी। एक तो जो KS भारत हैं उनको खिलाया गया इस सीरीज़ में 3 टेस्ट मैचेस वो खेले, लेकिन उन्होंने इतना इम्प्रेस नहीं किया ना। उनकी बैटिंग में उनको बिल्कुल 14 की एवरेज है इन 3 टेस्ट मैचेस में। इसके अलावा कीपिंग में भी उससे मिस्टेक्स हुई हैं। इतनी टर्निंग मुश्किल थी कीपिंग इन पिचेस पे, लेकिन फिर भी उसकी वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही। तो कहा जा रहा है कि उसकी जगह एशियन किशन को डेब्यू करवाया जा सकता है 4 टेस्ट मैच में और KS भारत को रेस्ट दी जा सकती है। इसके अलावा दूसरी चेंज की जो बात की जा रही है वो की जा रही है कि मोहम्मद शमी को शायद इंक्लूड किया जाए इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल।
क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था कि हमें लास्ट 2 मैचेस में इस तरह की पिचेस अगर मिल जाएं कि जो सीम बॉलर्स को भी सपोर्ट करें तो बेहतर होगा, क्योंकि WTC का फाइनल जो है वो ओवल में है, तो वहाँ हो सकता है आपको सीमिंग कंडीशन मिले। तो लेकिन थर्ड टेस्ट मैच में तो सर की पिच नहीं मिल सकी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में वो शायद उनको इस तरह की पिच हो जिसमें अर्ली ऑन थोड़ा सा फास्ट बॉलर को भी सपोर्ट वो करे, तो उसको देखते हुए ज़्यादा टर्निंग नहीं होगी, इसलिए इंडिया को तीसरे स्पिनर की शायद ज़रूरत वहाँ पर ना पड़े और मोहम्मद शमी को इंक्लूड किया जाए उसके अक्षर पटेल की जगह पे। तो ये 2 चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं फोर्थ टेस्ट के लिए। आप लाजमी अपनी राय का इज़हार कमेंट में करें कि क्या ये चेंजेस होने चाहिए या अक्षर पटेल को ही चांस मिलना चाहिए जिस तरह की उसकी स्पेशली बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए। और ये अब सिचुएशन है। बाकी पिचेस की कंडीशन की बात करें तो सुनील गावस्कर का जो स्टेटमेंट आई है वो काफ़ी पहले भी तनकीद करते रहे हैं कि इस तरह की टर्निंग पिचेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ टेस्ट के लिए भी वो यही कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अब पिच इस तरह की होनी चाहिए जिसमें बैट एंड बॉल के दरमियान इवन आपको कंटेस्ट देखने को मिले। वो कह रहे थे कि पिच ऐसी नहीं चाहिए कि स्टार्ट में सीमर्स जो हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, फिर प्लेयर्स जो हैं वो ऑन दी अप खेल सकें, इस तरह की पिच हो वो अपने रन्स भी कर सकें, और फिर थर्ड डे के बाद फिर फोर्थ और फिफ्थ डे पे जाके स्पिनर्स जो हैं वो इनटू द गेम आएँ और वो अपनी बॉल थोड़ी सी टर्न भी हो। तो इस तरह की पिच होनी चाहिए जिसमें तमाम जो शोबे हैं खेल के उसमें तमाम को मौका मिल सके कि इवन जो है कंटेस्ट आपको देखने को मिले। तो उनका ये कहना है। बाकी आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि इंडिया को क्या अपनी जो होम कंडीशन है उसका एडवांटेज उसी तरह लेना चाहिए कि पिचेस जो हैं वो टर्निंग इस तरह की पिचेस ही बना के फोर्थ टेस्ट मैच में भी उनको जाना चाहिए या उसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इंग्लैंड 2012-13 में इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया ने जो है इसी तरह की टर्निंग पिचेस बनाई थी और वो बैक फायर कर गई थी, क्योंकि स्वान और मॉन्टी पेनेसार ने बहुत ज़्यादा विकेटें ले रही थी और इंडिया की बैटिंग जो थी वो कोलैप्स करती रही थी। और वो सीरीज़ मेरे ख्याल में वो सीरीज़ इंडिया बुरी तरह हारा था, 4-1 या 4-0 या इस तरह की वो सीरीज़ वो हार गया था इंडिया। और उन दोनों स्पिनर्स ने स्वान और पेनेसार ने बहुत ज़्यादा विकेटें ली थी। तो ये बैक फायर भी कर सकता है जिस तरह थर्ड टेस्ट मैच में हुआ है इंडोर में। ये डिसीजन टर्निंग पेज बनाने का पहले दिन इतनी बॉल टर्न हो रही थी वो बैक फायर कर गया है, तो ये लास्ट टेस्ट मैच में भी इस तरह हो सकता है। फिर इंडिया को WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए उनका कहना है कि पिच इस तरह की बनानी चाहिए कि इवन कंटेस्ट देखने को मिले। इसके बाद अगर बात करें कि दोनों जो कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो इस टेस्ट मैच में वो आप उनको ग्राउंड में देख सकेंगे और कमेंट्री पैनल में भी कमेंट्री बॉक्स में भी आप उनको देखेंगे। तो दोनों ये जो शेड्यूल है वो ये है कि मैच से एक दिन पहले यानी 8 मार्च दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और फिर सुबह जब टॉस होगा तो उस वक्त दोनों प्राइम मिनिस्टर ग्राउंड में मौजूद होंगे। और मैच से पहले एक कल्चरल इवेंट भी जो है वो भी मुनक़िद किया जाएगा। और उसके बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दोनों टीम से मिलेंगे और फिर दिन के दौरान दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कमेंट्री में भी आप कमेंट्री बॉक्स में भी नज़र आएंगे। तो ये इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसका नाम जब से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पड़ा है तब से मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के उनका ये पहला विज़िट होगा इस स्टेडियम का। ये उनके नाम पे अब स्टेडियम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 1,15,000 स्पेक्टेटर्स की है, जो कि मेलबर्न से भी ज़्यादा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे डे 1 पे। तो ये अपडेट्स थी सारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।